हेलो एवरीवन, वेलकम टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और मैं हसन आपके साथ फिर से हूँ। आज एक नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ, कुछ नई बातें। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी बट ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। और द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलिप्सिस। इलिप्सिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका यूज़ डेली लाइफ में भी होता है और एकेडमिक यूज़ भी होता है, इसलिए बच्चे प्लीज़ लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आइए बताता हूँ मैं इलिप्सिस क्या है। होता क्या है कि जब कभी कभी कोई इंसान कोई सवाल करता है तो इंसान पूरी बात करता है, क्या तुम वहां जाओगे ना? आप बोलते हैं जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इलिप्सिस। आपने ये नहीं बोला कि हाँ मैं वहां जाऊंगा, बट आपने कहा या मैं जाऊंगा, मत या दैट मीन्स कि आप वहां जाएंगे। इसको इलिप्सिस कहते हैं। एक बार डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। लीविंग आउट वर्ड्स टू अवॉइड रिपीटेशन। बार बार रिपीट ना हो, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसको वर्ड्स को छोड़ देते हैं। और इन अदर केसेस व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड, जब मीनिंग को आप आसानी से समझ सकते हैं तो वहाँ पे इलिप्सिस का यूज होता है। क्या होता है? इलिप्सिस का यूज होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्सिस कहते हैं। आगे देखिए यूसेज क्या है, यूसेज समझना जरूरी है। इन रिप्लाईज वी जनरली अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन। जवाब देने के लिए क्या है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते हैं। जो बात है या कर लेता हूँ मैं, तो उसको हम लोग इलिप्सिस कहते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए आप, व्हाट टाइम आर यू कमिंग? व्हाट टाइम आर यू कमिंग? अबाउट 10। जवाब क्या दिया? अबाउट 10, 10 बजे। लेकिन असल में ये रियल आंसर क्या था? रियल आंसर ये था कि मोर नेचुरल क्या होगा कि आई एम कमिंग अबाउट 10। तो आपने आई एम कमिंग को गायब कर दिया, इलिप्सिस कर दिया, हटा दिया, इसलिए इसको इलिप्सिस कहते हैं। ओके। जैसे हाउ मेनी चेयर्स डू यू नीड? कितनी जरूरत है? आपने बोला 3, लेकिन आप बोलना चाहते थे कि आई नीड 3 चेयर्स। आई नीड 3 चेयर्स। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है आई नीड 3 चेयर्स। तो ये जो आई नीड आपने हटाया, इसको कहते हैं इलिप्सिस। क्या कहते हैं? इलिप्सिस। आगे आते हैं। इन इनफॉर्मल स्पीच अनस्ट्रेस वर्ड आर ऑफन ड्रॉप। कभी अनस्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है जहाँ पे खींचते हैं। जैसे आप बोलते हैं एजुकेशन, तो के पे स्ट्रेस किया आपने। कभी कभी बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तो नेम को स्ट्रेस किया। तो उसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको स्ट्रेस नहीं किया जाता है ग्रामेटिकली, तो उसको हम लोग अनस्ट्रेस वर्ड को हटाते हैं। तो इसलिए ड्रॉप एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में गिरा देते हैं, हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, लेकिन मीनिंग क्लियर होता है। याद रखिए, मीनिंग क्लियर होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, सीन लूसी, लूसी को देखा। असल में ये मतलब था हैव यू सीन लूसी, लेकिन वो इजीली अंडरस्टूड है, इसलिए उस वर्ड को हमने इलिप्स कर दिया, इलिप्सिस कर दिया। ओके, नेक्स्ट आइए। डजंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। असल में शी डजंट नो था, लेकिन हमने वहां पे सब्जेक्ट को रिपीट किया बाद में, शी इज टॉकिंग अबाउट, इसलिए हमने पहले वाले शी को ड्रॉप कर दिया, इसको इलिप्सिस कहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिए, इट इज समटाइम्स पॉसिबल टू ड्रॉप नाउन्स आफ्टर एडजेक्टिव। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो, टू इम्प्रूव, और कुछ आइडियाज देने के लिए या फिर कुछ नई बातों को ऐड करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोग सिर्फ बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं, नाउन को ड्रॉप कर देते हैं। इसीलिए इसका एग्जांपल क्या होगा? डू यू वांट लार्ज एग्स? क्या आपको बड़े अंडे चाहिए? मैंने कहा नो आई शैल हैव स्मॉल। हमने एक्स नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में एक्स था, मैंने सिर्फ इशारा किया मुझे स्मॉल, छोटे अंडे चाहिए, तो इसको भी इलिप्सिस कहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। देखिए, माई कार इजंट वर्किंग, आई शैल हैव टू यूज मैरी। मेरा कार काम नहीं कर रहा है, मैं काम जा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे मैरी जो मैंने लगाया, मैरीज का, यानी मैरीज की कार, मैरी का कार वहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पे वर्ड को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वी कैन यूज इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग ए होल, वी कैन यूज टू का यूज कर सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव का टू लगा सकते हैं। पूरा सेंटेंस आपने नहीं लगाया तभी कोई बात नहीं। जैसे आर यू एंड गिलियन गेटिंग मैरिड? वी होप टू। आर यू, तुम और गिलियन शादी करने जा रहे हो? वी होप टू। टू का मतलब क्या है? टू गेट मैरिड। टू गेट मैरिड को ड्रॉप कर दिया क्योंकि रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट डांस मच नाउ, मैं अब नाच नहीं सकता हूँ, लेकिन बट आई यूज टू ए लॉट, मैं बहुत नाचता था। यूज टू डांस अ लॉट होगा, लेकिन डांस को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पहले क्लाउज में ये दिया गया। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स अ होल इन्फिनेटिव, कभी कभी पूरे इन्फिनेटिव इंक्लूडिंग टू को भी हटा देते हैं। देखिए, इसको भी समझिए। हैव ए गुड टाइम, आई शैल ट्राई। यहाँ पे आपने लिखा आई शैल ट्राई टू हैव ए गुड टाइम, आई शैल ट्राई टू हैव ए गुड टाइम। हैव ए गुड टाइम आपने सिर्फ लिखा, लेकिन जवाब में यहाँ पर आई शैल ट्राई लिखा, इसका मतलब ये था कि आई शैल हैव ट्राई टू हैव ए गुड टाइम। नेक्स्ट देखिए, क्लाउज कैन बी ड्रॉप, कभी कभी क्लाउज को ड्रॉप कर देते हैं क्वेश्चन वर्ड्स में। जैसे
somebody has stolen our flowers but I don't know who. किसी ने हम लोग का फूल चुराया है, किसी ने हम लोग का फूल चुराया, लेकिन मैं नहीं जानता हु का। हु के बाद क्या असल में, हु के बाद है कि हु हैज स्टोलन आवर फ्लावर्स, यानी हु से ही काम चल जा रहा है, तो पूरे सेंटेंस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिकम ए सक्सेसफुल राइटर, आप कामयाब राइटर बनना चाहते हैं, ये किताब आपके लिए बताएगी कैसे, यानी कैसे मतलब क्या है कि कैसे आप एक कामयाब राइटर बनेंगे, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल राइटर। ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन विद फॉर्म्स ऑफ बी कैन बी लेफ्ट विदाउट आफ्टर सर्टेन कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन के बाद बी वर्ब को यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब को हटा देते हैं। जैसे देखिए स्टार्ट व्हेन रेडी, असल में स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी है, स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, यहाँ पर भी आप हटा सकते हैं, स्टार्ट व्हेन रेडी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दो इंटेलिजेंट, जबकि वो चालाक है, ही वाज पुअरली एजुकेटेड। आप बता रहे हैं कि वो दो इंटेलिजेंट, असल में ये दो ही वाज इंटेलिजेंट, वो चालाक था बट उसका एजुकेशन सही से नहीं हुआ। ये इलिप्सिस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हसन क्लासेस आपको बहुत कुछ देता रहेगा। फोन में इफ नेसेसरी, इसका मतलब है इफ इट इज़ नेसेसरी, लेकिन हमने सिर्फ नेसेसरी लगाया। ओके, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।